नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 22 मई 2021 की सबसे बड़ी खबर। देश में कोरोना पेशेंट कम हो रहे हैं, कम केसेस आ रहे हैं। जैसे कि पॉजिटिव रेट अगर आप देखेंगे तो 3% हो गया है। दिल्ली में भी कम आया है और पिछले 24 घंटे में जो दिल्ली की रिपोर्ट है, मात्र 2200 कोरोना पेशेंट पाए गए। पूरे देश में 2 करोड़ 62 लाख मरीज हैं और 3.5 लाख मरीज रोज ठीक हो रहे हैं। अब रही बात ये कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे हर महीने 80 लाख जो है वैक्सीन चाहिए, हमें इतनी ज़रूरत है, परंतु हमें केंद्र सरकार मात्र 16 लाख देती है। उन्होंने यह भी बताया, उनके सामने की घटना है, और उन्होंने ऐलान किया कि आज से युवाओं को वैक्सीन नहीं लगेगा और उसका मूल कारण यह है कि केंद्र सरकार ने हमें वैक्सीन नहीं दी। उन्होंने जो है खेप नहीं भेजा, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। वहां पर उनके सामने ही एक 65 साल की बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ पहुंची। बेटे का उम्र था 35 साल। दोनों वैक्सीन लगवाने के लिए गए थे और जब यह कहा गया कि युवाओं के लिए वैक्सीन खत्म हो गया है, आपके बेटे को नहीं लगेगा, तो बुजुर्ग महिला ये कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे बेटे के पीछे पूरा परिवार है, ये नौकरी करने जाता है, तो मेरी वाली वैक्सीन आप इसे लगा दीजिए। अब इस लोकतंत्र में इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि बाप बेटे में, माँ बेटे में यह चूज करना पड़े कि कौन मरेगा, कौन वैक्सीन लगवाएगा जो बच जाएगा। इस तरह के हालात बन चुके हैं। पहले खुशखबरी बताता हूँ। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं। संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। अब दूसरी बात, चिंता की बात। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं। इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन ख़त्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी, हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। उधर पूरे देश में जो खबरें आ रही है कि कोरोना पेशेंट की संख्या तो कम हो रही है, केसेस कम आ रहे हैं लॉकडाउन के वजह से, परंतु मौत की जो संख्या है वो कम नहीं हुई है। 4000 से कुछ ज़्यादा, यानी 4100 कुछ मौत रोज हो रही है, यानी मौतों की संख्या बरकरार है। अब 2 करोड़ 62 लाख पेशेंट हैं और 3.5 लाख रोज ठीक हो रहे हैं, यानी कोरोना से विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये कितने महीने के बाद नंबर आएगा कि सारे के सारे ठीक हो गए। प्रश्न यह भी उठता है कि जो दिल्ली की आबादी है, अगर उन्हें 16 लाख वैक्सीन जो है हर महीने दे दिया जाएगा, जबकि अगले महीने के लिए कहा गया है कि 8 लाख वैक्सीन देंगे,
तो कितने महीने में जाकर पूरी दिल्ली को वैक्सीन हो पाएगी? और यही पूरे देश का हाल है। रही बात ये कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को एक सलाह दी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, और भारत लैब जो है इसने कहा है कि हम अपना फॉर्मूला देने के लिए तैयार है, तो प्राइवेट कंपनियों को भारत सरकार आदेश दे। भारत सरकार अगर खरीदेगी तो बहुत बड़ी संख्या में खरीदेगी। उनके सामने 29 राज्य 7 यूटी है, और वो राज्यों को दे दें तो उनके आदेश ज़्यादा प्रभावी होंगे। वो राज्य सरकारों पे जो टाल दिए हैं, तो ये कंपनियां उतनी गंभीरता से बात नहीं करती है राज्य के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ऑर्डर छोटा होगा। इसलिए केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए। कई बार यह देखा गया है कि जो हमारे सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे राज्य में अथवा केंद्र में, वह विपक्ष की आपराधिक छवि, विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना बयान और ये सारे गिनाते रहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष वाले कभी भी अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते। अब बिहार में ही ले लीजिए, जब नीतीश कुमार के सामने कोई प्रेस वार्ता होती है, कोई बातचीत होती है, तो वो लालू यादव के शासनकाल को गिनती कराने लग जाते हैं। सुशील कुमार मोदी जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास राजनीति करने के लिए लालू परिवार के अलावा कुछ है ही नहीं, केवल उनकी वो बुराई करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर लेते हैं। 2-3 दिन पहले की घटना है, राजीव प्रताप रूडी प्रेस वार्ता किए, और उस प्रेस वार्ता में पत्रकारों को यह सोचकर पहुंचा था, पत्रकार लोग कुछ बताएंगे कि 100-200 एम्बुलेंस जो पाई गई, क्या है इसमें, कैसे ये खरी थी और क्यों नहीं ये चल पा रही थी, इसके बारे में कुछ न कुछ कारण बताएंगे। परंतु एक भी कारण उन्होंने नहीं बताया, केवल पप्पू यादव का इतिहास बताते रहे, आपराधिक संख्या गिनाते रहे और अपनी छवि बताते रहे। इस देश की जनता को आपकी छवि की अब जरूरत नहीं है, अब वैक्सीन की जरूरत है, जिंदा रहने की जरूरत है। आप छवि मत गिनाइए। अच्छे अच्छे छवि वाले अगर नकारा है, किसी काम के नहीं है, तो जनता उन्हें पसंद नहीं करेगी। अब उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं वो करते हैं, और रोज सत्ता को जो है कोसते हैं, सत्ता पक्ष से मांग रखते हैं, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, यानी योगी सरकार से। परंतु इनका सुनता कौन है? पहला मूल प्रश्न, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं बीजेपी, और वो सुनेंगे ही नहीं। और दूसरी बातें ये है कि जो उत्तर प्रदेश की प्रशासन है, वो उत्तर प्रदेश की जनता, वह जनता जो कैमरे के सामने आकर कुछ बोल दे कि उसके गांव में 40 मौत हो गई या 100 मौत हो गई, उसको थाने बुला लेती है, उससे पूछताछ करती है। अब ऐसे हालात में आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के माननीय नागरिक अथवा बंधुआ गुलाम, सरकार का गुलाम, क्योंकि डर से आप कुछ बोलेंगे भी नहीं। गांव की बदहाली है, कोरोना गांव में घुस गया है। विशेषज्ञ का कहना यह है कि जिस तरह से ये कोरोना गांव में फैला है, आने वाले समय में एक और बीमारी सामने आएगी, और उस बीमारी का नाम होगा भूखमरी, क्योंकि अनाज का उत्पादन गांव से होता है। गांव में अगर ये सर्वनाश फैला, ये कोरोना फैला, तो अनाज के उत्पादन, फल सब्जियों के उत्पादन पर असर पड़ेगा और एक बहुत बड़ा अकाल का सामना करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि गांव पर ध्यान दे। किसी भी गांव में पूरे गांव को सैनिटाइज नहीं किया गया है, और वहाँ के जो अस्पतालों की व्यवस्था है, वहाँ बकरियां चरती रहती है, गाय भैंस बंधे हुए होते हैं, हालात खराब है। ऐसे हॉस्पिटल देखने को मिले हैं कि मरीज के सर पर कहीं वो छत न गिर जाए, और तो और जो उनके पंखे चलते हैं वो घना आवाज़ करता रहता है, उस आवाज़ से नींद नहीं होती। पता नहीं बाबा आदम के ज़माने में वो पंखे लगे थे तो कभी रिपेयर भी नहीं हुआ, उसकी कभी ग्रीसिंग भी नहीं हुई, अच्छे स्पीड से भी नहीं चलते, और ऐसा लगता है कि अब गिरा तो तब गिरा सर पर, और वहाँ पर मरीज सोए हुए होते हैं, चूहे सुअर सब वहाँ पर घूम रहे होते हैं। ऐसे हालात बिहार में भी है और यूपी में भी है, और सरकार बेपरवाह है। इस कोरोना काल में, लॉकडाउन की आड़ में, जो आपको उत्तर प्रदेश की मैं घटना बता रहा हूँ, बहुत सारे कोटेदार, जिसको राशन डीलर कहते हैं, राशन दुकान जो चलाते हैं, वह और वहाँ के मार्केटिंग अफसर दोनों मिलकर अच्छा गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मनमाना रेट तय कर रहे हैं, किसी को देते हैं राशन, किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में पूछने के लिए कौन आएगा। ऐसे हालात बने हुए हैं। कुल मिलाकर
कहते हैं अधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। और इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं। लोग डर के मारे कोरोना के बाहर निकलेंगे नहीं, इनसे पूछने वाला कोई होगा नहीं। कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ जा रही है, किसको सप्लाई दे रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछ लिया तो प्रशासन उसको ठंडा कर देगी। ऐसा हालात तैयार कर दिया गया है। और आने वाला जो चुनाव जो 2022 का है, क्या आपको लगता है कि 2022 का जो चुनाव हो पाएगा, सही समय पे हो पाएगा? क्या कोरोना तब तक भाग जाएगा? ये मूल प्रश्न है। आप हमें कमेंट करके जरूर भेजिए। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं और हम आपको जवाब देंगे, क्यों हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स को। और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। इस चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका अपना चैनल है और बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।